अब जरा हमको ये बताइए, देश के सेना की जवान ये भी पढ़ा लिखा है, तो फिर बाप ने अपने ही सगे बेटे सौरभ को एक 64 साल का बुजुर्ग राजेश चौरसिया ने अपने ही पड़ोस की अरेस्ट भी उसे कर लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया में एक थिन लाइन में भी खबरों को चलाया गया? दोस्तों, चुभता खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आखिर कब हमारे देश की सरकार जागेगी? आखिर इन जिहादी माइंडसेट के लोगों के ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इन जिहादी माइंडसेट के लोगों के ऊपर आखिर कब कार्रवाई की जाएगी? कब आखिर प्रशासन इनको जेल में ठूसेगी? हर गली नुक्कड़ में ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोग घूम रहे हैं। जी हां, आप लोगों ने देखा किस तरह से पढ़ा लिखा होने के बावजूद, एक डॉक्टर होने के बावजूद दिल्ली में किस तरह से उन लोगों ने कांड कर दिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के बाद अब यूपी में जिहादियों ने ऐसे कांड कर दिया है, आप लोग सुनकर ताज्जुब हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर गली नुक्कड़ में ऐसे जिहादी घूम रहे हैं, बस हमको पहचानने की देरी है। जी हां, हमको पहचानने की देरी है। तो इसलिए कह रहा हूं, इन जिहादी माइंडसेट के लोगों के ऊपर आखिर कब कार्रवाई की जाएगी? जी हां दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन खबर यूपी से आई है। आप लोगों को एक एक करके सुनाऊंगा, बस आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यूपी के प्रयागराज में हमारे देश के सेना की जवान, जी हां दोस्तों, हमारे देश के सेना की जवान हर्षवर्धन ने, जी हां हर्षवर्धन ने कक्षा 11वीं की छात्रा साक्षी यादव से प्रेम संबंध रखा, उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध रखा। जब भेद खुल गया हर्षवर्धन का कि हर्षवर्धन शादीशुदा है, जब लड़की साक्षी यादव को इसके बारे में पता चल गया, तो फिर साक्षी यादव को बहला फुसला कर घर बुलाता है और उसे चाकू गोद कर मार डालता है। जी हाँ, कई बार चाकू गोद कर मार डालता है और फिर उसे नदी किनारे ले जाकर कहीं दफना भी देता है। जी हाँ, दफना भी देता है। नाम आप लोगों ने सुन लिया। अब सवाल यहाँ पर यह है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ पढ़े लिखे ज्ञानी महोदय लोग ये सवाल कर रहे थे कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे कांड कर रहा है। अब जरा हमको ये बताइए, देश के सेना की जवान ये भी पढ़ा लिखा है, एक जिम्मेदारी है। देश के सेना के जवान के ऊपर रक्षा का जिम्मेदारी होता है, हमारे देश के पूरे लोगों का जिम्मेदारी होता है। अब ऐसे लोग भी कत्ल कर रहा है, वो भी बेफिक्र होकर, घर बुलाकर कत्ल करने के बाद उसे दफना भी देता है बेफिक्र होकर। क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, या फिर सिर्फ टारगेट करना है एक धर्म विशेष के ऊपर? अब दूसरा खबर भी आप लोग सुनिए, सुनकर हैरान हो जाएंगे। यूपी के बिजनौर में पिता सुभाष ने अपने ही सगे बेटे सौरभ को फावड़े से काट कर मार डाला। कारण क्या है? अपने ही सगे बहू के साथ, जी हां, अपने ही सगे बहू के साथ पिता सुभाष का अवैध संबंध था। जब बेटे को पता चल गया बाप के काले करतूत के बारे में, इस कांड के बारे में, तो फिर बाप ने अपने ही सगे बेटे सौरभ को फावड़े से काट कर मार डाला। क्यों? क्योंकि अपने ही सगे बेटे के बहू के साथ उसका अवैध संबंध था। अब तीसरा खबर भी जरा ध्यान से सुनिए। यूपी के वाराणसी में एक 64 साल का बुजुर्ग राजेश चौरसिया ने अपने ही पड़ोस की एक 9 साल की बच्ची को टॉफी देकर, मतलब चॉकलेट देकर, बहला फुसला कर नजदीक के गेस्ट हाउस को लेकर जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। जी हाँ, उसके साथ गलत काम करता है। फिर बच्ची आकर माँ को बताती है। फिर उसके बाद जो कार्रवाई होना था वो कार्रवाई किया गया, मतलब पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई करना था वो किया गया है, अरेस्ट भी उसे कर लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया में, कोई भी गोदी मीडिया में एक थिन लाइन में भी खबरों को चलाया गया? अगर यहीं पर कोई एक खास धर्म विशेष का होता तो फिर यह मोटे मोटे अक्षर में खबर को चलाया जाता, इस पर डिबेट किया जाता, 2-3 उर्दू नाम वाले तेपड़ियों को लाया जाता, जिनका ना तो मुसलमानों से कोई लेना देना, ना तो इस्लाम से कोई लेना देना। उन तेपड़ियों को लेके आकर बिठाया जाता, फिर उन तेपड़ियों से सवाल किया जाता और एक धर्म विशेष को बदनाम किया जाता। लेकिन यहाँ पर किसी भी
मीडिया पर इन 3 खबरों को लेकर थीन लाइन में भी खबर नहीं है। मगर कोई धर्म विशेष का होता तो ये मोटे मोटे अक्षर में खबर को चलाया जाता। जब तक आप लोग गोदी मीडिया को देखते रहोगे, इसी तरह से आपके दिमाग में जहर ये लोग भरते रहेंगे। आपके आंख दूसरे समुदाय को लेकर कभी भी नहीं खुलेगा, दूसरे समुदाय को लेकर आपके विचार में कभी भी तब्दीली नहीं आएगी।